हेलो, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं ना जी। चलिए, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट किया था हमने कि आपके लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बस मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लेते। अभी तक बताइए, इतना मेहनत के बावजूद भी कोई ख़ास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अरे भाई, कुछ नहीं दो तो आप बस सब्सक्राइब ही तो करना है। एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट बस उस चीज़ के लिए है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बस वही पैटर्न आएगा, वही आएगा भी। यदि आप रेगुलर उस वीडियो को देखते रहोगे तो वही आएगा भी। निश्चिंत रहो कि वही आएगा जो हम आपको बोल रहे हैं। आवाज़ जा रही है ना सही से? बस आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। और बाबू, आपसे तो हमने बोला था कि हर तरह का क्वेश्चन करवा देंगे। आईएएस का थोड़े परीक्षा है जो आईएएस जैसा सवाल करेगा। चलिए, कुछ बच्चों का जो कमेंट आया बहुत अच्छा लगा कि सर रेगुलर कंटिन्यू कीजिए, तो कंटिन्यू कर रहे हैं बाबू। कुछ बच्चों ने कहा कि सारे सब्जेक्ट को करवा दीजिए सर, तो धीरे धीरे थोड़ा सा रुकिए। पहले इंग्लिश, फिर हिंदी को ऐड कर देंगे, लास्ट में मैथ को ऐड कर देंगे। जो बताएंगे वही आएगा भाई। किसी ने कहा मास्टर साहब पेपर को आप देखे थे, तो पेपर को देखे थे तभी करवा रहे हैं भाई। अब वही पेपर आएगा जरूरी तो नहीं ना है, थोड़ा चेंज होके भी तो आता है। हाँ, री एग्जाम होता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुराने वाले पेपर से थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा हमने टफ कर दिया तो दिक्कत किस बात की। तो बस आप लोग के लिए एक सपोर्ट है। और जो बच्चों ने कहा कि सर हम एसएससी की तैयारी करते हैं, हाई कोर्ट के बारे में पूछा उन्होंने, तो सबके लिए है, सबका सीरीज चलता है। अभी आपका प्यून का है, एसएससी सीजीएल का दूसरे चैनल पे चलता है, तो आपको हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। आप उस पर जाकर उसका भी प्रैक्टिस से डेली देख सकते हो। बाकी बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट बस इतना है कि यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सहयोग कीजिए। सहयोग के रूप में हमने आपसे पेमेंट नहीं मांगा, बस कहा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यही मेरे लिए पेमेंट हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो बढ़ते हैं, आज देखते हैं कौन सा सवाल हमारे पास आता है और कितना खेला होता है ना जी? कितना खेला होता है। अब भाई कितना खेला होता है, तो खेला को पकड़िए और क्वेश्चनवा पर आइए। हाँ, देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द सीनियर एडवोकेट, यह देखिए पेन में गड़बड़ है। चलिए, दिखता है ना जी, ब्लू वाला से लिखते हैं तो द सीनियर एडवोकेट वाज एनॉयड। क्लियर है? पहले समझिए, एनॉयड माने नाराज होना, गुस्सा होना, है ना, तंग होना। चलिए, एनॉयड होना माने गुस्सा होना, नाराज होना, ठीक है ना, या किसी से तंग हो जाना, ठीक है। यानी हाँ, चलिए हम नाराज होना करते हैं, तो नाराज दो तरीके से हुआ जा सकता है बाबू। आप बात समझते हैं ना? नाराज दो तरीके से हुआ जा सकता है। या तो आप किसी व्यक्ति से हो जाएं, या तो आप उसके एक्टिविटी से हो जाए, माने किसी क्रिया से हो जाए, प्रोपोजल से हो जाए। व्यक्ति से नाराज़गी की बात होती है तो क्या लगाते हैं? विथ। और उसके क्रिया या प्रोपोजल से नाराज़गी की बात होती है तो क्या लगाते हैं? एट। क्लियर है? हम तोरा से नाराज़ है, तोरे साथ रहते हैं लेकिन तोरा से नाराज़ है, तो आदमी के साथ रहते हैं, आदमी से नाराज़गी हुई तो विथ लगा। और कुछ बोल दिया औरा से आप नाराज़ हो गए तो क्या लग गया बाबू? एट लग गया। तो एनॉयड एट या विथ। अब देख लो क्वेश्चन में क्या बोला। कहता है द सीनियर एडवोकेट, सीनियर वाले जो एडवोकेट साहब थे, देख लीजिए भाई, आपका सिविल कोर्ट का पेपर है और कोर्ट के हिसाब से ही हमने क्वेश्चन सेट करा है, ठीक है। तो उसी को देखिएगा, हमने यहाँ एडवोकेट टर्म यूज किया, प्यून टर्म यूज किया। तो सीनियर एडवोकेट साहब जो थे वो क्या थे? प्यून से नाराज थे फॉर मिसप्लेसिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो आदमी से न नाराज हो गया जी,
कह रहे हैं आदमी से नाराज हो गया ना, तो आदमी से नाराज हो जाएगा तो क्या लगाया जाएगा, अभी बताएं ना। क्लियर, ऐड करेगा तो उसके व्यवहार से हो जाएगा और बाकी की जरूरत नहीं है। चलें, जल्दी जल्दी सपोर्ट करिएगा तब ना मन लगेगा बाबू। आप लोग तो मन छोटा कर देते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बताइए तो आप कर रहे हैं जी मेहनत। आपको क्या हमने बोला है, डेटवा जरा एक्सपोज हो गया है, अभी तय कर लीजिएगा कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में परीक्षा हो जाएगा। ये दशहरे के समय में परीक्षा लगभग दम तय है, समझे ना। तब मेहनतवा तगड़ा वाला कीजिए, कहीं काम कीजिए, कहीं कुछ कीजिए, बस मेरा वीडियो देखते रहिए, आपका इंग्लिश क्लियर, ये गारंटी हम लेते हैं इंग्लिश क्लियर। बस आपसे हमने फीस के रूप में मांगा है तो क्या था, सब्सक्राइब और शेयर लाइक, और क्या पैसा है जी, पैसा लगता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेटी बोल रहा है लिखने के लिए, तो कमेटी को COMMITE करते हैं, तीन तीन गो टर्म है जो इसमें डबल डबल रहता है, समझे ना। कमेटी माने क्या होता है जी, समिति होता है ना, क्लियर। तो COMMITE कहाँ मिला, COMMITE, COMMITE, आंसर हो गया ना जी। अमीश स्पील्ट वाला आएगा इसी वीक में 100 क्वेश्चन का, एगो ना एगो अवे करता है, एडजर्न करना माने स्थगित करना। अब मीनिंग पूछ रहा है, साइनो बोल रहा है जी, साइनो माने क्या होता है, साइनोनिम्स बोलेगा ना बाबू तो उसका मतलब होता है पर्यायवाची, माने ओकरेनियन कौन सा और वर्ड मीनिंग है जेकर मतलब उसी के जैसा है। तो क्या हो जाएगा, एडजर्न माने स्थगित, एडवांस माने अग्रिम, अग्रिम माने समझते हैं ना पहले, पोस्टपोन करना माने स्थगित करना, साबे का मतलब है जान जाएंगे अपने माने हो जाए क्लियर। कंटिन्यू माने क्या होता है बाबू, जारी रखना, क्या होता है, जारी रखना। एक और वर्ड आया है देख लीजिएगा, बिगिन माने शुरू करना। आप बताइए कौन वाला मतलब है जो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो एडजर्न ये पोस्टपोन एक ही जैसा लग रहा है ना जी। तो सब साइनो इंटू वन वर्ड ये सब करवाना है आपको, सब करवा के देंगे हम। चलिए जी अगला दे रहा है 4 नंबर, 4 नंबर क्या कहता है, ये लिस्ट ऑफ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जानते हैं जिसको आप बचपन में पढ़ते थे ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही वाला ही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आप पढ़ते थे ना बाबू, वही वाला है ये। कहता है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, कहता कोई मीटिंग होने वाली है, उसमें जिन वस्तुओं पर आप बहस करने वाले हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, एजेंडा कहते हैं। यहाँ देखिए माइन्यूट से माने होता है कार्यवृत्ति। अब देखिए टाइम एबल लिखा हुआ, टाइम एबल माने क्या होता है जी, टाइम टेबल, टाइम एबल समय सारणी, क्या होता है बाबू, समय सारणी, क्लियर, समय सारणी। एजेंडा माने समझ गए। और अगला क्या था बाबू, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स माने क्या होता है, ये अपेंडिक्साइटिस होता है, पेटवा वाला जरा ना समझ लीजिएगा पेट वाला मत समझ लीजिएगा, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स मतलब होता है परिशिष्ट, किताब तब लिखा रहेगा ना तब पहला का पन्ना में लिखा रहता है परिशिष्ट, समझे। तो आपका आंसर क्या हो गया बाबू, एजेंडा। कहते हैं ना कौन सा एजेंडा पर हमरा से बतियाना चाहते हो जी, बताओ तो तुम कौन से मुद्दे पर हमरा से बात करना चाहते हैं, तो वही एजेंडा हुआ, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट, अब देख लो बाबू ऐसा ऐसा टर्म आता है, बताओ कई बार हम बताए, वो दिन भी बताए कि कहाँ ए और एन लगाना है, तो हमने क्या बोला था, ए और एन के बीच डिफरेंस बस ये है कि कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने पर पहला लेटर यदि हिंदी के व्यंजन में आ जाए, किस में आ जाए, व्यंजन में आ जाए, तो हम उसको ए देंगे, क्या देंगे, ए। और एन कहता है कि कोई वर्ड है उसको फिर से हम पढ़ेंगे, आप पहला लेटर स्वर्ण में आ जाए, क्या आ जाए बाबू, स्वर में आ जाए, यानी कि वॉवेल। तो इंग्लिश वाला वॉवेल को थोड़ा देर के लिए भुला जाइए, आ से आह तक वाला में आ जाए, तो क्या लगाना है जी, एन, क्लियर। अब यूनानिमस को पढ़ के देखिए, क्या लिखा हुआ वो, यूनानिमस, क्या लिखा हुआ है, यूनानिमस,
क्लियर है ना। यूनानिमस में पहला लेटर क्या आ गया, या। तो ये तो हिंदी में व्यंजन हो गया, तो क्या लगाएंगे इसके आगे जी, ए। आंसर ए है ना जी, देख लीजिए आंसर हो गया ना ए। चलें आगे, मज़ा आ रहा है ना, रिजल्ट लेना है ना जी कि ना लेना है, घरे बैठा रहना है। आज ये करते कर वीडियो देख देख के दिमाग डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा आप हमको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते रहिए। हमने आपकी गारंटी ली है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं आएगा जो हम करवा देंगे। तो दिमाग ज़्यादा इधर उधर ना करें, इधर उधर करने से डिस्टर्बेंस होगा, आपकी तैयारी भी गड़बड़ हो जाएगी। तो विश्वास दिलाओ बाबू, आप भी मेहनत करोगे, रिजल्ट करवाओगे, और आपका रिजल्ट में ही मेरा रिजल्ट है। कमेंट करना जिस दिन रिजल्ट होगा, और अंतिम तक एकदम जो पूरा क्वेश्चन का तैयारी करवा के जाएंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपको। एकदम रिजल्ट होगा। चलिए अगला देखिए, कहता वन ऑफ द क्लर्क्स हैव, देखिए इधर WH वर्ड लगा रहता ना, तब इसके हिसाब से चलते। यदि यहाँ पर WH वर्ड लिखा रहता तो हम किसके हिसाब से चलते, इसके हिसाब से। यदि WH वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से। तो ये मेरा सिंगुलर है, वन है जो सिंगुलर है ना। फिर से समझिएगा बात, वन ऑफ द जब लिखा रहे तो यहाँ पर जो नॉन आप लिखिएगा ना, वो किस में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है किस में होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आपको बताए थे ना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है इज, वाज, डज, V5, हैज, है ना। अब बाकी डिड, हैड ये सब को नहीं किया क्योंकि दोनों में है वो। क्लियर। जो रेगुलर मेरा बच्चा देख रहा है कमेंट करके बताइए कि आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो बताइए यहाँ क्या हो गया, इज, वाज, डज, हैज, V5। क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखो वन ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए। लेकिन यहाँ दिल है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो हैव को किस में सिंगुलर में बदलने के लिए करेंगे, हैज में। क्लियर है, दम आसान है ना। वन ऑफ के बाद जो नॉन लिखा जाएगा वो किस में होगा, प्लूरल में होगा, लेकिन ओकर हेल्पिंग वर्ब होगा जो सिंगुलर में होगा। क्लियर। क्लियर ना। कौन कौन हो सकता है, तो यही सब में से कोई एगो होगा। क्लियर है जी। चलिए जी, तो अभी तक कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, चलिए जी। यह देखिए जी एंटोनिम्स है। क्या है बाबू, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स माने क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द। हिंदिया में लिखते थे ना, बताओ बाबू विपरीतार्थक शब्द कौन है। क्या बोला, विपरीतार्थक माने उल्टा। गिल्टी माने दोषी, है ना जी। इनोसेंट माने निर्दोष। क्लियर है। क्रिमिनल माने अपराधी। अब ऐसा ऐसा देखिए हम कोटवे वाला शब्द वो हम डाले हैं ना। फॉल्टी माने गड़बड़, और एक्यूज्ड माने क्या होता है, दोषी, आरोपी। तो आंसर क्या हो गया जी, दोषी का निर्दोष होगा ना जी। आंसर ए। अब इतना आसान आसान आएगा, लेकिन जानते हैं परीक्षा में टफ लगता है। इसी कारण छोटा छोटा हल्का हल्का क्वेश्चन अभी दिए, धीरे धीरे टफ करेंगे। कल परसों वाला वीडियो आ जाता, उसमें थोड़ा सा टफ कर दिया तो लड़का कह दिया कि आप पहले क्वेश्चन देखे हैं जैसा डाले हैं। आप बताइए। तो मेरे अनुभव का कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये हमारा क्या है ना, टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब दूध फेंका गया, तोरा पर चिल्लाने से कोई मतलब है, वही बतवा बोल रहा है। टू क्राई माने चिल्लाना, ओवर माने किसी मुद्दे पर, स्प्लिट मिल्क माने बिखरा हुआ दूध। माने दूध अब बिखेर गया, तब चिल्लाने से क्या होगा, दूध फिर से मिलेगा जी, नहीं ना। तब बताइए एक मतलब का हुआ। तो ही ना हुआ कि आप पछतात होते का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्लियर है ना। तब देख लीजिए कौन कौन में ओकर मतलब होगा, है ना। कौन कौन में मतलब होगा इसका बताइएगा आप, बताइए। क्या हो गया, टू एक्सप्रेस डीप रिग्रेट ओवर पास्ट मिस्टेक्स दैट कैन नॉट बी चेंज, है ना। पुरानी गलतियों पर रोना या गुस्साना
या उदास होना जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता है। गलती महसूस करना, रिग्रेट महसूस करना। क्लियर है? चलिए देखिए, आइटम्स एंड फ्रेज का मतलब ऐसे ही हम आपको याद करवाएंगे। चलिए अगला देखिएगा जी। अब आप लोग अपने बताइए भाई, हमको क्या बताना था? बताए थे ना जी, जब दूगो नाउन किससे किससे अलॉन्ग विथ, है ना, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इन सब से जुड़ा रहता है, तो अगला हेल्पिंग वर्ब जो इनके साथ लगेगा वो इसके हिसाब से होगा। यदि ये सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब अपना चेक करिए, द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विथ असिस्टेंट, ये तो क्वेश्चन करवाए भी थे भाई, तो अलॉन्ग विथ हुआ। अब मजिस्ट्रेट मेरा क्या है? सिंगुलर है ना जी, तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा ना। बाकी सब तो प्लूरल है ना, है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन था? इज, वाज, डज, V5, आर, सॉरी आर नहीं, हैज। तो इसका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होता था? इज का हो जाता था आर, वाज का हो जाता था वेयर, डज का हो जाता था डू, V5 का हो जाता था V1, हैज का क्या हो जाता था? हैव। तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। यहाँ क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एक होना है जी, बाकी तो प्लूरल है, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट। अगला देखिए, कह रहा ना कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी माने गवाही होता है, टेस्टिमोनी लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या होता है? गवाही। अब देखिएगा, यहाँ हम अपने मने लिखे हैं टॉय और यहाँ लिखे हैं टेस्टिमोनी। यहाँ पर जब इसका प्लूरल करते हैं तो लिखते हैं ट्वाइस, और इसका जब हम प्लूरल करते हैं तो लिखते हैं टेस्टिमोनीस। क्लियर? अब कहिएगा कि दोनों के अंत में बाई था सर, तो आपने एगो में एस लगाया, एगो में बाई को आई ई में बदल के एस लगाया। तो ऐसा इसलिए बाबू कि यदि किसी भी टर्म के अंत में बाई हो, उसके जस्ट पहले यदि वॉवेल होगा, वॉवेल का मतलब ए ई आई ओ यू, ये सब रहेगा, तो उसमें खाली एस जोड़ेंगे। जैसे देखिए, टॉय में बाई के पहले ओ था तो एस जोड़ा ना हमने, और यदि इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बच गया 21 गो, उनमें से जैसे बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, एच हो, जे हो, के हो, एल हो, एम हो, एन हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब कुछ रहे तो क्या करना है? पहले इस बाई को आई ई में बदलना है और तब एस जोड़ देना है। क्लियर है? तो देखिए टेस्टिमोनी, क्लियर है? इसमें देखिए एन है ना, यानी कॉन्सोनेंट है बाई से पहले, तो उसको आई में बदला फिर एस लगा दिया। देख लीजिए आंसर हो गया ना। क्लियर है? आसान हो गया ना? समझा दिए ना बढ़िया से? इफ द प्लेंटिफ, इफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ यहाँ क्या है भाई बताइए? वादी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वादी, है ना? वो क्या है? सिंगुलर है। चलिए सिंगुलर है। डैश द रिक्वायर्ड फीस ऑन टाइम द कोर्ट विल, तो आपको हम बताए थे दू गो सेंटेंस देले रहे। क्लियर? क्लियर? तो दू गो सेंटेंस देले रहे या दूसरका में का लगेले रहे? बिल लगैले रहे, और बाद वर्ब का पहला रूप। तो पहला वाला सेंटेंस में क्या करना है? वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर, अब वर्ब का पहला रूप प्लूरल सब्जेक्ट रहने पर, ये सेटअप होता है। ठीक ना? पहलावका में V1 या V5 रहेगा, तो दूसरका में बिल प्लस V1 रहेगा। ठीक ना? तो देखिए इधर बिल प्लस V1 है ना जी, बिल हियर लिख ले है ना जी, तो बिल प्लस V1 यानी पहलावका में क्या होना चाहिए? V5 या V1।
तो यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर रहेगा, ये वाला सब्जेक्टवा है ना बादी जिसको बोलते हैं आप, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर रहेगा तब V5 लगेगा, यानी जब पे में एस या एस जोड़ेंगे तब प्लूरल बनेगा ना, सिंगुलर बनेगा ना। तो देखिए तो पेज कहाँ है ना, देखिए तो V5 है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्लियर है V5। तो ये कैसे हुआ, पेज पता चल गया ना बाबू। चलिए नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। द प्यून डिलीवर्ड द नोटिसेस। कितना आसान हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब लेकिन दूसरा रूप, ठीक है ना, और ये मेरा ऑब्जेक्ट। तब पहले ऑब्जेक्टवा को सब्जेक्ट बनाइए, तो क्या लिखिएगा जी, द नोटिसेस, प्लूरल में है ना ये, तो द नोटिसेस लिख दिए। अब डिलीवर्ड है ना, V2 को जब पैसिव में करते हैं ना तो बाज प्लस V3 होता है या बेयर प्लस V3। तब बेयर कब होगा, जब ये वाला प्लूरल होगा। अब बाज कब होगा, जब ये सिंगुलर होगा। तो नोटिसेज आपको दिख नहीं रहा कि प्लूरल है, तब प्लूरल है तब पहले बेयर लिख दीजिए। अब V3 तो डिलीवर्ड ही होगा, इसका डिलीवर्ड ही होता है V3, डिलीवर्ड केरा द्वारा किया गया, प्यून द्वारा, तब बाई प्यून लगा दीजिए, बाई द प्यून है, क्लियर है ना। तो देखिए कहाँ लिखल है, द नोटिस वेयर डिलीवर्ड, द नोटिस वेयर डिलीवर्ड बाय द प्यून। आंसर हो गया ना, कितना आसान है। चलिए जी, हम बता दिए थे नो सूनर लिखा रहेगा तो क्या खोजना है, देन। रैदर लिखा रहेगा कहीं तो क्या खोजना है, देन। जस्ट लिखा रहेगा तो क्या खोजना है, एज। नॉट ओनली लिखा रहेगा तो क्या खोजना है, बट ऑल्सो, क्लियर है। एज लिखा रहेगा तो क्या खोजना है, एज, क्लियर है ना। हार्डली लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, वेन, क्लियर है। स्कार्सली लिखा रहेगा तो क्या खोजेंगे, वेन। खाली नॉट लिखा रहेगा तो क्या खोजेंगे, वट। अब हमको कुछ देखने नहीं है, पूरा इंग्लिश खत्म। नो सूनर, अब हमारा दैन मिल गया, हो गया ना। ये ना कि देन लिख दीजिएगा, ये वाला ना, ये क्या लिखना है, दैन। तो सब ये हो गया ना। क्या क्या देखो अभी तक ही सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो बाबू, और कमेंट बताओ कुछ कमी रहे तो। नो सूनर देन, रेदर देन, जस्ट एज, नॉट ओनली द बट ऑल्सो, नॉट द बट, एज द एज, हार्डली द वेन, स्कार्सली द वेन। मैंने यहाँ पर नो सूनर ऐसे मिला, ऐसे यही सब मिलेगा आगे वाला, तो आगे क्या लगाना है, देन, क्लियर है ना। सबे बता दिए हैं। ही हैंडल्ड द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स केयरफुली। अब बता रहा है केयरफुली जो है वो क्या है। तो हम जनरली एक बताए थे कि नॉन से पहले आएगा कोई टर्म तब वो एडजेक्टिव, नॉन से पहले नहीं बाद में आएगा या वर्ब के बाद में आएगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और ना तो जनरली हम बताए थे जेकर अंत में एल वाई लगा रहता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो ज़्यादा ना दिमाग लगाइएगा, एल वाई वाला खोजिए, एल वाई लगल है तो यानी ये क्या है बाबू, एडवर्ब है ना जी। कोई दिक्कत है जी, ना ना, ये तो दोनों आसान हो गया। हमको रूल वो नहीं ज़्यादा पढ़ना है, रूल ज़्यादा पढ़ेंगे दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं तो दिमाग खराब नहीं करिए, एडवर्ब बनाइए, एल वाई लगा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट, इट इज़ हाई टाइम। आपको बताए थे कि किसी सेंटेंस के शुरुआत में इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम लिखा रहे, क्लियर ना, तो आगे वाला जो सेंटेंस रहेगा देख लीजिएगा, आगे वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें वर्ब का दूसरा रूप लिखना है, क्लियर। तो देख लीजिए एरा में हमको इट इज़ हाई टाइम मिला, यानी यहाँ जो भी वर्ब होगा वो किस रूप में होगा जी, दूसरे रूप में होगा। तो दूसरा रूप कौन है जी, सेंड सेंड सेंट। ये मेरा V2 है, यानी मेरा आंसर सेंड है। देख लीजिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट, कितना आसानी से हो रहा है ना, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं।
कर लीजिए बाबू, और 1 महीना समय है, हम लोग तैयारी करेंगे कस के, रिजल्ट तक पहुँचेंगे। कौन रोक देता है हम लोग को देख लेते हैं। का सही बोल रहे हैं कि गलत? सही बोल रहे हैं ना? तो सही बोल रहे हैं तो जल्दी जल्दी से लाइक को सब्सक्राइब करो, सॉरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। 1 रुपया ना लेंगे जरा, ये पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 1 रुपया नहीं लेंगे, बाकी आपकी मर्जी। आप देना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं दीजिए, खा दीजिए, तो लाइक और सब्सक्राइब दीजिए, शेयरो कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा, तब ना नए करने का लड़का हुआ देखेगा, आपका 211वां जो परीक्षा देने वाला है यही वाला। जरा प्यून खाली कहे कहे बाबू, ये नौकरी जरा हो गया ना, समझिए ऐसे है ज़िंदगी में। क्लियर ना? तो चलिए ठीक है बाबू, कल हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है।